अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब ना सिर्फ ज़ेबा जामी को आसमा के साथ घूमता फिरता और आइसक्रीम खाता देख लेगी, बल्कि अब ज़ेबा जामी के बच्चे की मां भी बनने वाली होगी। और वहीं जामी की हकीकत खुद अपनी आंखों से देखने के बाद यास्मीन बेगम का रवैया कैसा होने वाला है। इसी के साथ जव्वाद साहब भी अपनी बेटी के चेहरे की उदासी और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर क्या फैसला करने वाले हैं, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि आसमा भी ज़ेबा को खूब बातें सुनाकर जा चुकी है, जिस पर ज़ेबा का कोई रिएक्शन नहीं था और खामोशी से हर बात को दरगुजर किया। ज़ेबा की यही खामोशी और उसके सब्र की आदत जामी के लिए एक कमजोरी बन चुकी है। वो कभी भी किसी भी हाल में अब ज़ेबा को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ज़ेबा उसके बहन भाइयों को बहुत पसंद आई है। अपने रिश्तों को मजबूत रखने और बहन भाइयों से पैसा बटोरने की जो आदत जामी को लगी हुई है, अगर वो ज़ेबा के साथ बहुत कुछ गलत कर जाएगा तो उसके अपने भी उसे छोड़ देंगे। इसीलिए वो ज़ेबा को इस हद तक रखना चाहता है जहाँ तक वो उसके घर की इज्जत और बीवी है, मगर वो इस रिश्ते का पास नहीं रख पा रहा और ना ही रख सकेगा। आसमा से दिल लगी और मोहब्बत अपनी जगह, ज़ेबा से जबरदस्ती की शादी और गले में पड़ा हुआ ढोल, इस तरह की जिंदगी जामी को बहुत जल्द ज़ेबा से दूर कर देगी। क्योंकि अब जामी की असलियत खुद जव्वाद साहब के सामने खुल गई है। जिस तरह से जामी के पास जव्वाद साहब के किसी सवाल का जवाब ही ना था, और यही वो डर था जो जामी को बुरी तरह से हर्ट कर गया। लेकिन जामी जैसा शख्स सुधरने वालों में से नहीं है, लिहाजा अब भी वो उस्मान से तस्वीर मंगवाने का कह देता है, जहाँ उस्मान भी ये बात देखकर हैरान रह जाता है कि जामी भाई ने तो ना ही तस्वीरों के एल्बम के पैसे दिए हैं और ना ही मूवी के, बल्कि हद तो ये है कि एडवांस भी लड़ कर देकर गए हैं। खैर, यहाँ उस्मान भी अपने वालिद जव्वाद साहब ही को कॉल करने के बाद एल्बम ले आएगा, और वहीं दूसरी तरफ ज़ेबा भी अपनी माँ यास्मीन बेगम के साथ शॉपिंग पर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों माँ बेटी रक्शे में वापस आ रही होंगी तो वहाँ जामी को अपनी महबूबा के साथ आइसक्रीम खाते देख लेंगी, और यास्मीन बेगम हैरत से कहेंगी कि ये तो अपना जामी है, देखो ज़ेबा ये जामी ही है ना। और ज़ेबा भी जामी को आसमा के साथ यूं खुश गप्पियों में मसरूफ आइसक्रीम खाता देखकर हैरान रह जाएगी। कुछ भी सही, ज़ेबा सब कुछ जानती है आसमा और जामी के बारे में, लेकिन इस तरह से अपनी आंखों के सामने इतनी बेतकल्लुफी के साथ देखकर ज़ेबा को बहुत अफसोस भी होगा और उसके दिल को शदीद ठेस भी पहुंचेगी। दोनों माँ बेटियां इसी परेशानी में घर लौटेंगी तो ज़ेबा के साथ साथ यास्मीन बेगम को भी अपने इस किए गए रिश्ते पर शायद कुछ मलाल हो ही जाए, जो कि अब तक खुद को भी तसल्ली दी हुई है और अपने शौहर को भी झूठी तसल्ली और दिलासा देती है कि जामी तो बहुत अच्छा है, इतने बड़े घर का लड़का है। और उसकी दौलत जायदाद वगैरह का जिक्र फरहाना से सुनकर यास्मीन बेगम भी मुतमईन थी। अब जबकि अपनी आंखों से जामी की हरकतें देखी तो उन्हें लग पता गया कि वाकई उन्होंने अपनी बेटी के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कर दी है। इसी चीज को लेकर अब यास्मीन बेगम बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इस बारे में ना ही अपने शौहर को बताएंगी, बल्कि उल्टा अपनी बेटी को ही समझाने बैठ जाएंगी और यही कहेंगी कि अगर औरत अपने शौहर के ऐब ना छुपाएगी तो जमाने को मौका मिल जाएगा, बस तुम सब्र करो और जामी को समझाओ, उसको अपनी मोहब्बत और खिदमत से बदल डालो। अगर ऐसा कुछ है भी तो जामी तुम्हारी चाहत और मोहब्बत से बदल जाएगा। तुम कोशिश करना कि ये बात किसी को भी पता ना चले और जामी के बारे में कोई भी बात ऐसी ना करना कि जिससे तुम्हारा रिश्ता या फिर ये ताल्लुक खराब हो जाए। ज़ेबा तो अपनी माँ की बातों पर पहले भी कोई खास रिएक्ट ना कर सकी थी, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेगी। बाजार से आने के बाद और जामी को आसमा के साथ देखने के बाद ज़ेबा की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी, जहाँ ज़ेबा अब उम्मीद से भी हो जाएगी। इसीलिए अपनी माँ से रोते हुए कहेगी कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इतनी जल्दी मेरी शादी तय कर दी, मुझे कुछ कहने का मौका भी ना दिया। मैं तो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, उस एक रुमाल पर चंद जुमले ही तो लिखे थे बस। इतनी बड़ी सजा दी है आप लोगों ने मुझसे पूछ ही लेती, कोई वजाहत ले लेती, कोई दलील मांग लेती कि ये किसने और क्यों लिखा, मैं आपसे माफी मांग लेती कि वो एक गलत फहमी थी, बस और कुछ नहीं। उस एक गलती के बदले आपने मुझे उम्र भर के लिए सजा दे डाली। ज़ेबा की ये सब बातें जव्वाद साहब भी खिड़की से सुन लेंगे और यास्मीन बेगम अनजान बनकर पूछेंगी कि बेटा कौन सा पैगाम, तुम किस पैगाम की बात कर रही हो? और ज़ेबा बता देगी कि वही जो आपने अपनी अलमारी में छुपा कर रखा था।
ना जाने आपने बाबा को भी उस बारे में क्या बताया होगा, जो कि वो भी इतनी उजलत में शादी करने पर राजी हो गए, वरना मुझे यकीन है कि वो ऐसा हरगिज ना करते, वो मुझे सफाई का मौका जरूर देते। यहाँ जव्वाद साहब भी ज़ेबा की बातें सुनकर खुद को जमीन में धंसता हुआ महसूस करेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि अब वो इस बिगड़े हुए काम को कैसे सुधारें, कैसे जामी से अपनी बेटी का रिश्ता खत्म करवाएं, ताकि वो अपनी बेटी को मजीद किसी मुश्किल से दो चार होता हुआ ना देखें। मगर अब बहुत देर हो चुकी है नाजरीन, क्योंकि ज़ेबा तो माँ बनने वाली है, जहाँ अब ना ही तलाक हो सकती है और ना ही ज़ेबा जामी को छोड़ सकती है। लिहाजा जव्वाद साहब अपनी वालदा के सामने इस बात को रखेंगे कि मैं ज़ेबा की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे अपनी बेटी की खामोशी और जामी का रवैया, फिर उसका कोई काम ना करना, और ये सब कुछ देखने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अब मैं ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर जव्वाद साहब की वालदा भी हैरान परेशान हो जाएंगी। ऐसे में वो अपने बेटे को समझाएंगी कि बेटा, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ज़ेबा खुश नहीं है और ना ही वो रह सकती है, लेकिन ये फैसला करना कि तलाक ले ली जाए अब मुमकिन नहीं रही है। जव्वाद साहब को जैसे ही पता चलेगा कि उनकी बेटी उम्मीद से है, तो वो तो अपना सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि ज़ेबा की इस हालत में तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बल्कि जामी की औलाद को वो किस तरह बर्दाश्त करेंगे, जिसका बाप निकम्मा, निखट्टू, धोखेबाज और लालची इंसान है। बहरहाल अब वहीं ज़ेबा भी उदास बैठी होगी। तभी उसकी दोस्त शानी की कॉल आएगी कि उसने ज़ेबा को चाय पर अपने घर बुलवाया है। खास ताकीद के साथ ये भी कहेगी कि वो अपनी शादी की तस्वीर का एल्बम भी जरूर लेकर आए। और यहाँ शानी का फोन सुनकर ज़ेबा तैयार होकर शानी से मिलने चली जाएगी और साथ तस्वीर का एल्बम भी ले जाएगी। और जैसे ही शानी ज़ेबा की शादी की तस्वीरें देखेगी कि वाह भाई, क्या खूब जोड़ी है, और उफ अल्लाह, कितने हैंडसम हैं जामी भाई। ज़ेबा, तुमने तो बहुत ही ऊंचा हाथ मारा है। जामी भाई बहुत दौलतमंद और खाते पीते घराने से हैं और काफी ज्यादा जायदादें भी हैं उनकी। और यहाँ शानी ज़ेबा से कहेगी कि वैसे अगर तुम्हारी जामी भाई से शादी ना हुई होती तो मेरे पास एक और जामी भी था मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए, लेकिन बेचारा अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका वापस जा चुका है। और ज़ेबा तो बहुत अच्छे से जानती है कि वो जामी कौन था। और वहीं दूसरी तरफ अब जामी भी ज़ेबा को कॉल करेगा कि फर्नीचर का ऑर्डर दिया या कि नहीं, और ये भी कि उस्मान एल्बम ले आया था दुकानदार से, तो वापसी में लेती आना। यहाँ ज़ेबा साफ इनकार कर देगी कि वो अपने वालिद से अभी फर्नीचर का जिक्र नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी अपने वालिद को परेशान करना ही नहीं चाहती है। जामी ये बात सुनकर कहेगा कि तो फिर ये पैगाम किसी और तरह उन तक पहुँचाऊँ। वैसे भी एक बात तो तय है कि तुम्हारे माँ बाप को दामाद रखना ही नहीं आ रहा, तो वो दूसरी बेटी को कैसे भी आएंगे। हाँ, ज़ेबा भी जामी का फोन हूँ हाँ करने के बाद बंद करके बाहर सहन में आ जाएगी, जहाँ वो बुरी तरह से रोएगी। और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि जामी अब ज़ेबा को लेने अपने ससुराल पहुँच जाएगा, क्योंकि उसके अब्बा का हुक्म होगा कि ज़ेबा को घर लेकर आओ। और चाहे कुछ भी सही, जामी चाहे आसमा से कितनी ही दिल लगी या मोहब्बत करे, उसे अपनी बीवी तो चाहिए ना। इसीलिए बीवी का टैग जो कि ज़ेबा पर लग चुका है, जामी इस टैग को कभी नहीं उतारना चाहेगा, क्योंकि ये रिश्ता उसकी अपनी बहन ने करवाया था, वरना वो बहन से भी दूर हो जाएगा। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जव्वाद साहब ज़ेबा को जामी के घर वापस भेज देंगे या फिर अपने घर बिठा लेंगे? और क्या जामी इस बार चुप करके बैठ जाएगा या फिर ज़ेबा को लेने ससुराल पहुंच जाएगा? और क्या ज़ेबा और जामी का रिश्ता देर पार रह पाएगा या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।